हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ग्रामर की जो आगे सीरीज है उसमें हम प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। यानी प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे जिसको हम पूर्व सर्ग भी कहते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें जो हमें सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब के बाद में जो सेंटेंस की स्थिति है, यानी दो वस्तुओं के बीच की जो स्थिति है उसको जोड़ने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। जैसे ऊपर है स्थिति में, नीचे है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, या किस कंडीशन में वो पूर्व सर्ग है उसकी स्थिति दर्शाने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। तो आज हम लेते हैं इस लेसन के अंदर प्रीपोजिशन यानी पूर्व स्थिति। कोई भी जो अपना आगे का फ्रेज जो जुड़ेगा उसमें पूर्व स्थिति क्या है उसको दर्शाने के लिए हम एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आज हमने ली है प्रीपोजिशन में, देखो, एट, इन, इनटू, टू, ऑफ, ऑन, ओवर, बिलो और अंडर। यानी जितने भी कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है, जैसे रीट का हो, चाहे बीएड का हो, चाहे पटवार का हो, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सब में प्रीपोजिशन से संबंधित दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम क्लियर करते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, कौन सी स्थिति में होता है और सेंटेंस में हमें क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए जिससे हम उचित प्रीपोजिशन यानी सुटेबल जो प्रीपोजिशन है उसको हम चुन सके और सही नंबर प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखो, सबसे पहले हमने प्रीपोजिशन ली एट। क्या ली हमने सबसे पहले? एट, यानी पर स्थित। कोई चीज कहाँ है उसकी स्थिति को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने सेंटेंस लिया फर्स्ट, इसमें फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया कि सी was standing at the gate. She was standing at the gate, यानी उसकी स्थिति बतानी है कि वो कहाँ खड़ी हुई थी। तो हम बताएंगे the gate, at the gate। इसी प्रकार यदि हमें किसी को समय बताना हो कि इतनी बजे, तो फिर सेंटेंस लेते हैं हम उसके लिए कि माई फ्रेंड विल कम, माई फ्रेंड विल कम एट 2:00। मेरा मित्र है वो 2 बजे आएगा। यानी समय अगर दिया हुआ है हमें घड़ी के नियम के अनुसार 2:00, 3:00, 4:00, तो उसके लिए हमें उनसे पहले 8 का प्रयोग करना है, 8 प्रीपोजिशन लगानी है। इस तरीके से जो स्थिति है, वस्तु स्थिति बताने के लिए हमें प्रीपोजिशन 8 का यूज करना है। उसके बाद हम लेते हैं 2 नंबर पर इन। दूसरी जो प्रीपोजिशन है वो अपनी क्या है? इन, यानी अंदर। इन यानी अंदर। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो उस स्थिति को दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज इन द रूम, द इंक इज इन माई पेन, कि राम कमरे के अंदर है, स्याही मेरे पेन के अंदर है। या हम किसी चीज के अंदर बैठे हुए हैं तो उसमें भी हम इन की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे सी इज वर्किंग इन द किचन, वह रसोई में काम कर रही है। या समय विशेष को दर्शाने के लिए जैसे सी वॉज बोर्न इन फरवरी, सी वॉज बोर्न इन फरवरी, यानी उसका जन्म है वो फरवरी में हुआ था। और तो मंथ जो दिया हुआ है या जन्म जो दिया हुआ है उसके लिए भी हम इन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। सेंटेंस लेते हैं, जैसे इनके लिए हम she is working in the kitchen।
वह रसोई घर में काम कर रही है। तो प्रीपोजिशन कौन सी यूज हो गई? इन। सेकंड सेंटेंस हमें दिया हुआ है कि जिसमें हमें दर्शाया गया है कि द बुक्स ऑफ माई फ्रेंड, द बुक्स ऑफ माई फ्रेंड is in my bag. The books of my friend is in my bag. मेरे मित्र की जो किताबें हैं वो मेरे बैग के अंदर है। यानी किसी चीज को अंदर स्थिति में दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इन प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार हम थर्ड लेते हैं इनटू। थर्ड जो प्रीपोजिशन है वो अपनी क्या है? इनटू, यानी अंदर। इसका अर्थ भी क्या होता है? अंदर। लेकिन जब कोई वस्तु गतिशील होकर आती है, गतिशील स्थिति में, गतिशील स्थिति में, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में या गतिशील स्थिति में आती है तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, कि मेंढक है वो कुएं में कूद गया। द फॉक्स वेंट इनटू द फॉरेस्ट, लोमड़ी जंगल में चली गई। तो सेंटेंस देते हैं फर्स्ट कि रमेश केम, रमेश तो हम लिख देते हैं वेंट, गया था, वेंट इनटू द फॉरेस्ट। रमेश जंगल में गया था, यानी वो चलकर गया था। उसकी स्थिति क्या थी? गतिशील थी, इसलिए हमने क्या लगा दिया? इनटू। फिर सेकंड सेंटेंस हमने ले लिया द मैन jumped, the man jumped into the well, आदमी ने कुएं में छलांग लगा दी, यानी वो आदमी कुएं में कूद गया। तो इस स्थिति में क्या हो गया? इनटू। इनटू यानी जब कोई वस्तु गतिशील हो और गतिशील अवस्था में किसी दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हम आगे लेते हैं जो स्थिति है अपनी, जैसे टू का मतलब होता है से, वैसे अर्थ क्या होता है? से। और जैसे जैसे इसका यूज होगा वैसे वैसे इसका भावार्थ अलग हो जाता है। लेकिन किसी वस्तु को आगे की तरफ भेजने के लिए हम टू का यूज करते हैं। टू। फोर्थ जो है अपनी वो है टू, यानी से। ऐसे तो माने तो से है, लेकिन आगे भेजने के लिए पीछे से कोई वस्तु आती है तो हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम। लेकिन जब किसी वस्तु को हमें आगे भेजना हो तो हम यूज करेंगे टू। जैसे सेंटेंस हमने बनाया पहला कि मोहन गोज टू स्कूल डेली। मोहन गोज टू स्कूल डेली, यानी वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रोजाना विद्यालय जाता है। यानी आगे की स्थिति के लिए हमने किसका यूज किया? टू का। फिर सेकंड सेंटेंस लिया है जैसे मीरा सेड टू मोहन। मीरा सेड टू मोहन, यानी कोई चीज हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, कोई बात को हम आगे बढ़ाते हैं तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे? टू प्रीपोजिशन का। मोहन, मीरा सेड टू मोहन आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरीके से किसी चीज को आगे के माध्यम में प्रवेश करवाना है या आगे की तरफ इशारा करना है तो हम किसका यूज करेंगे?
टू का। फिर उसके बाद हम लेते हैं ओफ, यानी ओफ का अर्थ होता है कै का की। जैसे ओफ, फर्स्ट he will come here on दिवाली। तो त्योहार विशेष पर दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओन का। जब कोई वस्तु स्थित हो तो उस ओन का प्रयोग होता है। त्योहार, उत्सव, जन्म, उनके लिए भी ओन का प्रयोग करते हैं। सेकंड सेंटेंस हमने लिया माई बुक्स इज ऑन माई टेबल। माई बुक्स आर ऑन माई टेबल। मेरी टेबल के ऊपर है, यानी उसकी टेबल है, उसके ऊपर टच करते हुए, स्पर्श करते हुए उसकी पुस्तकें रखी हुई है। ऑन के बाद में हम लेते हैं ओवर, के ऊपर, लेकिन स्पर्श नहीं करती हो। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वस्तु के ऊपर से गुजर रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। जैसे सेंटेंस हमने लिया, सेंटेंस है द बर्ड्स आर फ्लाइंग। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। ओवर द रिवर, कि पक्षी नदी के ऊपर उड़ रहे हैं। पक्षी नदी के ऊपर उड़ रहे हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस हमने लिया द मैन इज स्विमिंग। द मैन इज स्विमिंग ओवर द सी, कि व्यक्ति समुद्र के ऊपर तैर रहा है। समुद्र के ऊपर तैर रहा है लेकिन उसके बॉटम को, उसके पैंदे को छू नहीं रहा है। तो ओवर द सी, ओवर द सी। उसके प्रकार आगे हम लेते हैं बिलो, यानी नीचे। बिलो मीन्स होता है नीचे, यानी जब कोई पद, रैंक या स्तर किसी व्यक्ति का उससे नीचे हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिलो का। किसका यूज करते हैं? हमें बिलो का। जैसे हम लिखते हैं प्लीज डू नॉट राइट, प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, यानी इस लाइन से नीचे न लिखे। यानी मना होता है कि हमें इस स्तर से नीचे नहीं जाना है। या कोई चीज होती है जैसे हिज इनकम इज बिलो, his income is below than my income, than my income। उसकी जो सैलरी है, उसकी जो इनकम है वो मेरी इनकम से क्या है? कम है। मेरी इनकम से क्या है? बहुत कम है। फिर आगे हम चलते हैं, बिलो के बाद अंडर, यानी नीचे। जब कोई वस्तु किसी दूसरी माध्यम या वस्तु के नीचे हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं अंडर, यानी नीचे। अंडर मीन्स से नीचे।
अंडर मीन से नीचे, जिसे हमने सेंटेंस लिया द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग अंडर ए टेबल, अंडर ए टेबल, कि बिल्ली एक टेबल के नीचे बैठी हुई है। द रिवर या द रोड इज अंडर रिपेयर, कि इस सड़क की मरम्मत, द रोड इज अंडर रिपेयर, इस सड़क की मरम्मत हो रही है, यानी सड़क है उसका काम अभी चल रहा है। द रोड इज अंडर रिपेयर। उसके बाद हम आगे लेते हैं बिटवीन, बिटवीन दो के मध्य, दो के मध्य, दो के मध्य। बिटवीन मीन्स क्या होता है? दो के मध्य, यानी बिटवीन एंड टू, दो के मध्य। इसमें ध्यान रखना है कि जब किसी चीज को दो व्यक्तियों के बीच में बांटा जाता है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया, फर्स्ट रमेश distribute his property between his two sons, रमेश अपने दो पुत्रों के बीच में अपनी संपत्ति को बांट देता है। इस प्रकार उसके बाद आगे हम लेते हैं कि अमोंग, यानी बहुत से ज्यादा व्यक्ति हो, यानी दो से अधिक व्यक्ति हो तो हमें बिटवीन नहीं लगाना है। क्या लगाना है? अमोंग लगाना है। अमोंग, अमोंग दो से अधिक के बीच, दो से अधिक के मध्य या बीच में। जब किसी वस्तु या किसी चीज को दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बांटना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो हम यूज करेंगे अमोंग। अमोंग मीन्स ऑल, यानी सभी लोगों के बीच में। जैसे हमने सेंटेंस दिया हुआ है, द रिच मैन, द रिच मैन distributed, the rich man distributed sweets among the poor, among the poor, कि धनवान व्यक्ति ने गरीब व्यक्तियों के बीच में मिठाइयां बांटी थी, मिठाइयां बांटी थी। पुअर ऑन दिवाली, ऑन दिवाली, दिवाली पर, दिवाली पर धनवान व्यक्ति ने गरीब व्यक्तियों के बीच में मिठाइयां बांटी थी, यानी सब गरीब लोगों के बीच में बांटी थी। इस तरीके से हमें याद रखना है कि दो के मध्य हो तो हमें बिटवीन लगाना है, सब के मध्य हो, ऑल के बीच में हो तो हमें अमोंग लगाना है। आप लगातार मेरी वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नए प्रीपोजिशन के एक नए पार्ट में। आज हमने आधी से ज्यादा 2 प्रीपोजिशन है उनको हमने सोल्व कर ली है। फिर आगे वाले पार्ट में हम आगे जो शेष रही प्रीपोजिशन है उनको लेकर मैं आऊंगा आपके सामने एक नए वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो लॉन्च हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहे।